खामेनेई का बच पाना अब नामुमकिन है। खामेनेई के खिलाफ मैदान पर आ गई पहलवी की फोर्स। अब आसमान से ट्रंप के बॉम्बर खामेनेई को उड़ाएंगे। समंदर से ट्रंप के डिस्ट्रॉयर खामेनेई की किलिंग मशीन को जलाएंगे। जमीन से रेजा पहलवी के फाइटर ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। Iranians in their fight for freedom. We're probably up to around 100,000 dead. It's the worst mass murder in the 21st century. 8 और 9 जनवरी के कत्लेआम के बाद ईरानी एक बार फिर खामेनेई के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। 21वीं सदी के सबसे बड़े मास मर्डर का जवाब देने के लिए ईरानी फिर सर पर कफन बांध कर आ गए हैं। The people of Iran, you are not forgotten. We are showing up for you. Stay strong and keep fighting, because together we will end this nightmare. We will dismantle the Islamic Republic. You deserve to be free. कत्लेआम के 40 दिन बाद 10 लाख ईरानी लोगों ने इस्लामिक रिजीम के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है। 47 साल के इस्लामिक रिजीम के शासन को उखाड़ फेंकने की फिर कॉल दी है। ये तस्वीरें म्यूनिख की हैं, जहां खामेनेई के कत्लेआम वाले शासन को उखाड़ फेंकने की मांग को लेकर 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी और उनकी पत्नी यास्मीन पहलवी ने खामेनेई के तख्ता पलट की लड़ाई का नेतृत्व संभाल लिया। पहलवी ने म्यूनिख में ऐलान कर दिया है कि खामेनेई के अंत का समय आ गया है। इस्लामिक रिजीम के अब गिने चुने दिन बचे हैं। It is time to end the Islamic Republic. It is time to end the Islamic Republic. ईरान में 47 साल बाद समय का चक्र फिर घूम गया है। 47 साल पहले पहलवी राजवंश को तेहरान छोड़ना पड़ा था। ईरान में पश्चिमी देशों ने इस्लामिक रिजीम को बिठा दिया था। अब ट्रंप खामेनेई को तेहरान से भगाकर वापस पहलवी को बिठाना चाहते हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस की बड़ी बेटी और क्राउन प्रिंसेस नूर पहलवी ने म्यूनिख में सफेद कबूतर उड़ाकर ईरानी लोगों को संदेश दिया, शांति, समृद्धि और सौहार्द के दिन लौटने वाले हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 20 साल के खून खराबे का अंत होने वाला है। धर्म के नाम पर धोखेबाजी, बलात्कार और मास मर्डर कराने वाले खामेनेई के क्रूर दमनकारी शासन का अंत होने वाला है। क्राउन प्रिंसेस नूर पहलवी, जिनका जन्म 1992 में अमेरिका में हुआ था, वो अपने पिता के साथ तेहरान लौटने के लिए तैयार हैं। उससे पहले उन्होंने ट्रंप और पश्चिमी देशों को एक संदेश दिया। ईरान के आंदोलनकारियों को न्यूक्लियर डील नहीं चाहिए। ईरान का जेन जी ट्रंप से रिफॉर्म नहीं मांग रहा। लाखों ईरानी खामेनेई का अंत चाह रहे हैं। This is not a call for reform. Our brothers and sisters did not die fighting for a better nuclear deal. They have chosen freedom. They have named their future.
रेजा पहलवी ने 8 और 9 जनवरी को हुए नृशंस हत्याकांड के विरोध में ग्लोबल डे ऑफ एक्शन की कॉल दी थी। उनकी कॉल पर जर्मनी में 2.5 लाख से ज्यादा खामेनेई के विरोधी ईरान पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले वाला ईरानी झंडा फहराया, जिसमें शेर और सूरज बने हुए हैं। ईरानी लोगों ने इस दौरान सौगंध खाई, जब तक दुनिया के ताकतवर मुल्क खामेनेई की किलर मशीन को उखाड़ फेंकने में उनका साथ नहीं देते, तब तक ऐसी रैलियां जारी रहेंगी। तब तक लड़ाई सिर्फ ईरान में नहीं, पूरी दुनिया में सड़कों पर लड़ी जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की लाल टोपी जैसी टोपियां पहनी थी, जिसमें मेक ईरान ग्रेट अगेन लिखा हुआ था। We came here because the people in Iran are fighting for freedom, and there were like huge protests, and how the regime treated those protests with like killing over 30,000, 40,000 people only because they were like freedomly protesting in the streets. And for their voices, we are here to represent them in the whole world, because there's an internet blackout and their voices are not going outside of Iran, so therefore we are here. कनाडा के टोरंटो शहर में 5 लाख से ज्यादा की भीड़ खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरी। टोरंटो में यह वीडियो किसी ने छत से बनाया है, जिसमें नीचे सड़क पर लाखों लोग रैली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडा में रह रहे ईरानी लोगों में खामेनेई के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। यहां लाखों लोग खामेनेई के इस्लामिक रिजीम से ईरानी लोगों को आजादी दिलाने के नारे बुलंद कर रहे हैं। For Iran! For Iran! For Iran! For Iran! कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने खामेनेई के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को फुल सपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक तेहरान में खामेनेई की इस्लामिक सत्ता नहीं गिर जाती, कनाडा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ स्थापित नहीं करेगा। यह खामेनेई के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों लोग सड़क पर उतरे। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन और सैन डियागो में हजारों का हुजूम ईरान के आंदोलनकारियों के समर्थन में उतरा। डेथ टू खामेनेई के नारे लगाए और उम्मीद जताई कि निहत्थे लोगों का कत्लेआम कराने वाला इस्लामिक शासन अब खत्म होने की कगार पर है। 47 साल के पाप का घड़ा अब फूटने वाला है। पूरे यूरोप में अब खामेनेई के खिलाफ माहौल बन चुका है। यह तस्वीरें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उन प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने उतरे जो इस्लामिक रिजीम के खिलाफ ईरान में लड़ाई लड़ रहे थे। हम यहाँ ईरान के लोगों के साथ एकता दिखाने के लिए आए हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं ईरानी इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम उनके लिए यही दुआ करते हैं कि उन्हें भी वही आज़ादी, ज़िंदगी मिले जो दुनिया के दूसरे लोगों को मिल रही है। ये तभी संभव है जब ईरान में इस्लामिक रिजीम का पतन हो। सिर्फ यूरोप ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी खामेनेई के खिलाफ आक्रोश भड़क रहा है। इस्लामिक सत्ता के खिलाफ खुलकर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मेलबर्न में प्रदर्शनकारी चॉकलेट और ताबूत लेकर आए। दरअसल ये उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने का तरीका है जिन्हें इस्लामिक रिजीम ने गोलियों से भुनवा दिया या फांसी पर लटका दिया। कई प्रदर्शनकारी हाथों में उन लोगों की तस्वीरें लिए हुए थे जो आंदोलन के दौरान ईरान में फांसी पर लटका दिए गए। म्यूनिख से लेकर मेलबर्न और बुखारेस्ट से लेकर टोरंटो तक पूरी दुनिया जिस तरह से ईरान के आंदोलनकारियों के साथ उठ खड़ी हुई है, उससे खामेनेई पर दबाव बहुत बढ़ रहा है। ट्रंप पर भी बातें कम और सख्त एक्शन लेने का दबाव बढ़ रहा है। Is no longer effective against the lions and lionesses of Iran. Under gunfire they rise, knowing the cost they rise. Because life under this regime is no longer life at all. The Iranian people have made it clear. This is not a call for reform. Our brothers and sisters did not die fighting for a better nuclear deal. This is a rejection of 47 years of occupation, terror, and imposed rule. They have chosen freedom. They have named their future. They have united behind my father to guide them there.
इसका असर 24 घंटे से भी कम समय में दिखने लगा है। जो ट्रंप डील की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि खामेनेई को एक ही जगह पर, एक ही बंकर में रोज सोने से डरना चाहिए। 2 दिन पहले खामेनेई की इस्लामिक सत्ता घमंड में चूर थी। ट्रंप को हथकड़ी लगाने और जूते पॉलिश कराने के वीडियो सोशल मीडिया में डाल रही थी। अब न्यूक्लियर डील पर राजी होती दिख रही है, क्योंकि खामेनेई को पता चल गया है डील का टाइम ओवर हो चुका है। ट्रंप अब खामेनेई के शासन का खात्मा करने वाले प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने पेंटागन की लड़ाई का प्लान ओके कर दिया है। खामेनेई की सत्ता को धूल में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिटाने का आदेश दे दिया है, बस ऐलान बाकी है। That the Iranian nuclear sites have been totally obliterated. What's left to go after? Well, you could get whatever the dust is down there. That's really the least of the mission. If we do it, that would be the least of the mission. But we, probably grab whatever's left. It has been obliterated, as you know. रेजा पहलवी और उनके खानदान की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। नूर पहलवी उन लोगों में जोश भर रही हैं जो ईरानी सत्ता के खिलाफ हैं। दुनिया के 70 देशों में एक साथ जिस तरह से बड़े प्रदर्शन हुए हैं, करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने खामेनेई के खिलाफ हुंकार भरी है। उससे ट्रंप पर एक्शन लेने का दबाव बढ़ रहा है। It is time to end the Islamic Republic. This is the demand echoing from the bloodshed of my compatriots, who are not asking us to fix the regime, but to help them bury it. The importance of a strike to neutralize the regime forces of repression is the element that could get people back into the streets to continue their struggle. That's the element that pretty much is at stake right now, which is why Iranians in Iran and abroad are awaiting impatiently that this happens faster and sooner rather than delaying it. Because as I said, I don't think these negotiations will amount to anything. The regime is simply buying time yet again. ट्रंप एक बार हमले का आदेश देकर आखिरी मौके पर प्लान बदल चुके हैं। इसकी वजह ये तस्वीरें हैं। चीन के सैटेलाइट मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम बेसों में हर छोटी बड़ी तैयारी की तस्वीरें ईरान भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने जॉर्डन के साल्टी एयरबेस में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका ने F-35 और F-15 ईगल जैसे स्ट्राइकर विमान जॉर्डन के साल्टी एयरबेस पर तैनात किए हैं। ईरान पर बमबारी और इजरायल के डिफेंस में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। चीनी सैटेलाइट कंपनी मेजार विजन ने अमेरिकी तैनाती की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ईरान को देकर ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। चीन ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कहां लगा रखा है, इसकी तस्वीरें भी ईरान तक पहुंचा दी हैं। अब ईरान आसानी से थर्ड को टारगेट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का डिफेंस कमजोर पड़ जाएगा। ईरान पर हमले के दौरान ट्रंप को चीन के साथ साथ रूस से सावधान रहने की जरूरत है। दोनों ही देशों ने ईरान को टेस्टिंग ग्राउंड बनाने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी हमले के दौरान दोनों देश खामेनेई को हथियारों से मदद दे सकते हैं। ट्रंप ने अब थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सेट कर दिए हैं। समंदर में युद्धपोत, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर लगा दिए हैं। खामेनेई की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का फुल प्रूफ इंतजाम कर लिया है।
ईरान के खिलाफ थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करेगा। 150 किलोमीटर दूर ही ईरानी मिसाइलों को मार गिराएगा। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें किसी तरह का विस्फोटक इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये मैक 8 की रफ्तार से हवा में ही दुश्मन की मिसाइल से टकराती हैं, उसे हवा में ही चकनाचूर कर देती हैं। इसमें लगा रेडार 3000 किलोमीटर दूर से मिसाइल को ट्रेस कर लेता है। मतलब ईरान से जैसी मिसाइल लॉन्च होगी, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उसे फौरन लॉक कर लेगा। अमेरिका की किसी मिलिट्री बेस पर टकराने से पहले 150 किलोमीटर दूर ही उसे ध्वस्त कर देगा। अब सवाल यह है कि अगर चीन से लोकेशन मिल गई और ईरान ने एक साथ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर अटैक किए, तो थार्ड और पैट्रियट दोनों ही कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने से चूक सकते हैं। थार्ड बहुत महंगा और सीमित स्टॉक वाला सिस्टम है। ईरान के पास अब हाइपरसोनिक और घुमावदार मिसाइलें हैं जो थार्ड को चकमा दे सकती हैं। फतेह जैसी मिसाइलें थार्ड बैटरी को ही निशाना बना सकती हैं। एक बैटरी नष्ट होने से अमेरिका का डिफेंस भेदने का मौका ईरान को मिल जाएगा। इस कमजोर कड़ी को दूर करने के लिए पेंटागन ने दूसरा युद्धपोत मिडिल ईस्ट भेजा है। ये ईरान के हमलों को नाकाम करने के साथ साथ बड़े हमले करने की ताकत भी अमेरिका को देगा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इस जंगी बेड़े में F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और E-2 हॉकआई जैसे अर्ली वार्निंग विमान शामिल हैं। USS गेराल्ड में एडवांस रेडार सिस्टम भी लगा है जो हवाई ट्रैफिक और नेविगेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। President Trump, you've deployed a massive armada and have signaled unmistakably that brutality's time is ending. The Iranian people heard you say help is on the way, and they have faith in you. Help them, and history will record you alongside not just the Iranian nations, but the world's greatest heroes. For the defense of liberty is a perennial duty, a torch passed from one generation of leadership to the next. There is no greater power in the world than the solidarity of the leader of the free world with the people yearning to be free. पुतिन ने भी तेहरान समेत ईरान के कई स्ट्रेटेजिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए S-400 सिस्टम लगा दिए हैं। S-400 दुनिया का सबसे असरदार एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। F-35 जैसे विमानों को भी हवा में ही मार गिरा सकता है। इस लड़ाई में S-400 बनाम S-400 की जंग भी देखने को मिल सकती है क्योंकि तुर्की बीच में पड़ा हुआ है। तुर्की के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर ईरान से जंग लंबी चली तो नाटो का पार्टनर होने के नाते खुलकर नहीं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। तो अंदर ही अंदर उसे अपना S-400 सिस्टम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हमले से पहले अमेरिका को सऊदी अरब और UAE को भी यह भरोसा देना होगा कि ईरानी मिसाइलें उनके देश में तबाही नहीं मचाएंगी। उन्हें अमेरिका पुख्ता सुरक्षा देगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पहले से करीब 40,000 सैनिक 19 अड्डों में तैनात हैं। अब और तैनाती बढ़ाई जा रही है। हजारों सैनिकों के साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और दूसरे फायर पावर शामिल हैं जो हमले और बचाव में सक्षम हैं। मिडिल ईस्ट में किसी भी लीडर को इस मौके को बर्बाद नहीं जाने देना चाहिए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये MBS और MBZ के बीच का मुद्दा नहीं है। ये सऊदी और UAE के बीच का मसला नहीं है। MBZ कोई यहूदी नहीं है। आपको इस विवाद को खत्म करना होगा। हमें बड़ी पिक्चर देखने की जरूरत है। रीजन के कई नेता जो शिखर पर हैं, उसे इतिहास समझने की जरूरत है। To any leader in the region that doesn't understand you're on the verge of history, history would judge you poorly. ईरान का मैदान अब सिर्फ अमेरिका इजराइल की लड़ाई नहीं रहने वाला। अब यहाँ चीन बड़ा पावर प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प चीन की चाल को समझ गए हैं, इसलिए जापान ताइवान तक जितने भी पार्टनर हैं सबको तैयार रहने को कह दिया है। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट का मैदान इस बार बहुत विध्वंसक होगा।